हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स या फिर यू कैन से दैट हॉट टॉपिक्स, क्या क्या आ सकते हैं या फिर क्या क्या आने वाले टॉपिक्स हैं। देखिए, एक पेपर, आपके इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो एक पैटर्न देखने को मिला है हमें। उस पैटर्न में आप देख रहे होंगे कि कॉन्टिन्यूसली जब से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ है तो कुछ टॉपिक्स तो आपके फिक्स्ड हैं जो कॉन्स्टेंटली पूछे जा रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे इस तरीके से। तो आज हम सारी चीज़ें डिटेल्स में बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आने के पूरे चांसेस हैं उनकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑलमोस्ट एंड की तरफ है। तो एंड की तरफ हो सकता है एग्ज़ामिनर ने, ये भी एक माइंडसेट रहता होगा एग्ज़ामिनर के माइंड में कि लास्ट तक आते आते बच्चे तैयार हो जाते हैं कि हाँ इतना कुछ पढ़ लिया होगा, पूछ लिया होगा, सारा पेपर में सब कुछ डिस्क्लोज़ हो गया होगा, लेकिन फिर लास्ट के लिए कुछ ट्विस्ट बचा के रखता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स में भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को भी आपको कवर करना है। सबसे पहले जो आए हुए टॉपिक्स हैं उनकी हम बात करें, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉन्टिन्यूसली आपसे पूछा जा रहा है, इसको तो आपको डेफिनेटली कवर करना है और इसको तो किसी सूरत में नहीं छोड़ना है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये आप देखेंगे तो डे 1 से स्टार्ट हुआ है और अभी भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और इजी लेवल का, है ना, इजी टू मॉडरेट अभी तक इसकी कैटेगरी देखी गई है, इजी टू मॉडरेट। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके इजी रह रहे हैं, बाकी मॉडरेट लेवल के रह रहे हैं, तो भी डूएबल है। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे या फिर आपसे नहीं आएगा। तो ये दोनों कॉन्स्टेंटली, एक होता है ना ग्रिप बनाए हुए हैं कि पूरे पेपर में कि भाई हम तो अपना जगह फिक्स कर चुके हैं और एग्जामिनर ने हमें बड़ा अच्छे से अच्छी प्रायोरिटी दे रखी है। वैसे यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो 2022 से इसको खूब प्रायोरिटी मिला है, एग्जामिनर ने तो खूब प्रायोरिटी दिया है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो कि आपका 2023 में ग्रामर की मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई थी और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कम हो गए थे। लेकिन अभी 2025 में एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है और एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन चुका है, एक तरीके से हॉट टॉपिक बन गया है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और आगे भी इससे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। और इसमें वर्ड्स के साथ वही घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपके लिए बेटर होगा कि जो आपने पढ़ा है और जो कॉन्टिन्यूसली आपका चल रहा है, जब से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ है, वोकैबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, उनको रिवाइज करिए और एट द सेम टाइम जो आपके एग्ज़ाम्स में वर्ड्स आ चुके हैं उनको तो ज़रूर आप कवर करके जाइए, उनको ज़रूर आप लर्न करके, उनको ज़रूर आप अंडरस्टैंड करके जाइए, क्योंकि उनके आसपास के सारे वर्ड्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका है, जो कि आपको पढ़ के जाना ही जाना है और ये आया है और आता रहेगा अभी भी। ईडियम्स भी आप कवर करने वाले हैं, क्योंकि ईडियम्स आपका डे 1 से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। कभी क्वेश्चन आपके 5 से 6 हो जाते हैं, स्टार्टिंग में तो 8 इसके क्वेश्चंस आए हैं, 8-9 ऐसे करके, कभी कभी 2, 3, 4 ऐसे भी हो जा रहे हैं, तो इसको आपको देखना है। फिर अगर हम बात करें फ्रेजल वर्ब टॉप 100 आपको कवर कराया गया है। ये बिगिनिंग से लेकर थ्रू आउट अभी भी स्टिल कॉन्टिन्यू अपना मोमेंटम कॉन्टिन्यूड रखा है कि आ ही रहा है पेपर में और इसके अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको अभी आपको कवर करना है। होमोफोन्स होमोनिम्स आपका 1 वीक बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक, और इसके भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आपको कवर करना है क्योंकि बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये लास्ट तक चलने वाला है। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो डे 1 से 1 क्वेश्चन इसका पूछा जा रहा है और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने के चांसेस हैं, तो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिलर्स, अब मे बी फिलर्स को थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए और फिलर्स के क्वेश्चंस की मेजॉरिटी बढ़ाई जाएगी। फिलर्स के टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, तो ये ग्रामर बेस्ड भी होता है और ये आपका वर्ड्स बेस्ड यानी वोकैब बेस्ड भी होता है। तो याद रखिएगा, फिलर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने के अब चांसेस है, क्योंकि लास्ट में आते आते एग्जामिनर को भी पता हो जाता है कि बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है, अपने आप को तैयार कर चुके हैं लास्ट फेज़ के लिए। तो यहाँ से आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या फिर कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर एनालॉजी की बात करें तो हालांकि 2-3 शिफ्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ सकते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन हो गया है। जैसे किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके फिर बाद में पता चलता है हाँ बच्चों को आइडिया लग चुका है, तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। एनालॉजी आपको कवर करना है।
और एनालॉजी बहुत इजी होता है। हाँ, और जो मेजर टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूरे बढ़ेंगे, इनको आप ध्यान रखिएगा। और इनको बनाने का जो फॉर्मेट रहेगा तो वही आपका फिलर्स वाला चूज़ किया जाएगा या फिर मैचिंग वाला चूज़ किया जाएगा। तो ग्रामर ऐसा नहीं है लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे कितने क्वेश्चंस रहे हैं, हालांकि क्वेश्चंस के नंबर बहुत कम रहे हैं, 4 से 5। जैसे किसी बच्चे के एग्जाम में एडजेक्टिव से 2 क्वेश्चंस आ गए, किससे 2 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन एडजेक्टिव से आ गया, ठीक। किसी के फिर वर्ब का 1 क्वेश्चन आ गया, फिर आपका आर्टिकल कंजंक्शन से मिला के 1 क्वेश्चन आ गया, प्रीपोजिशन का 1 क्वेश्चन आ गया। तो काउंट करोगे आप 5-6 क्वेश्चन बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इस तरीके से हो सकता है पूरा पार्ट्स ऑफ मिला के आपको 8 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इनको ज़रूर ध्यान दीजिए। 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप? 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? 40 नंबर, फिर 50 नंबर। तो ये नंबर्स देखिए आप, क्वेश्चंस के साथ साथ नंबर्स भी देखिए कि ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखो कुछ टॉपिक्स आपके नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन हो सकता है लास्ट मोमेंट के लिए एग्जामिनर कुछ सरप्राइज़ के फॉर्म में ग्रामर को थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दे दे और ये टॉपिक्स भी आपके इंट्रोड्यूस कर दिए जाए। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, एक बार इनको ज़रूर रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। क्योंकि ग्रामर में आपको क्या मिलता है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है, एक्टिव पैसिव नरेशन हो गया और फिर आपका क्वेश्चन टैग हो गया। यही मेजर टॉपिक्स है जो कि आपके ग्रामर में पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। लेकिन जो अभी तक जो एक पैटर्न चला है, उस पैटर्न की बात करूं तो ये जो टॉपिक्स आपके हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इनको छोड़ना नहीं, इनको छोड़ के ग्रामर की तरफ शिफ्ट नहीं होना है। मैंने ये कहा इनको करते हुए उनको भी रिवाइज करके फिर आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो ये ओवरऑल पेपर पैटर्न आपका रहा। कुछ चैप्टर्स आपके एकदम आउटडेटेड हो गए हैं। कुछ बच्चों ने कहा है फॉरेन वर्ड्स, लेकिन फॉरेन वर्ड्स के वो जो क्वेश्चंस है वो बहुत बच्चों ने एक होता है ना क्लैरिटी के साथ नहीं बना। फॉरेन वर्ड्स को हो सकता है कुछ डिफरेंट वर्ड्स आ जाए तो उसको भी फॉरेन वर्ड का नाम दे दिया जा सकता है। तो फॉरेन वर्ड अभी पूछा नहीं गया है। इसके अलावा लेटर का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको देखना भी नहीं है, जो आया हुआ है उसी को कॉन्टिन्यूसली अच्छे से पढ़ के जाना है। और ग्रामर को भी थोड़ा सा, ग्रामर आपने पढ़ा हुआ है तो मे बी लास्ट वाले फेज में वो थोड़ा सा ग्रामर के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दे। तो इस तरीके से आपको कवर करके जाना है बेटा। लेकिन इनको आपको एकदम शॉर्ट के फॉर्म में एकदम इनको प्रिपेयर करके जाना है। ये अकेला 2 टॉपिक ऐसा है ना जो आपको फुल मार्क्स दिला रहा है। फुल मार्क्स इन द अपन, ये जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने सारे के सारे डुएबल और ईजी लेवल के आ रहे हैं, आप कर सकते हैं। तो इनको तो एकदम रखेंगे कि ये हमारा ना एक होता है ना कि सिक्योरिटी है ना, कि ये हमारा अपना है, अपना फैमिली है, अपना भाई है। इस तरीके से इनको आप ध्यान देंगे। बाकी ये थोड़ा सा धोखाधड़ी कर रहा है, थोड़ा सा ट्रचरस हो गया है, थोड़ा सा डिसेप्टिव हो गया है। डिसेप्टिव वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जो पढ़ा हुआ वर्ड्स है लास्ट मोमेंट में उस सारे के सारे रिवाइज जो आपने पहले से पढ़ रखा है ना वो आया हुआ है। स्टार्टिंग में थोड़े से बिगिनिंग में नए वर्ड्स दिए, फिर उन्होंने वही सेम टू सेम वैसी पैटर्न पे वर्ड्स को रिपीट करने लगे हैं। तो रिपीटेड वर्ड्स प्लस आपके जो प्रीवियस वर्ड्स आपने पढ़ा हुआ है उसको ज़रूर देखिएगा। इनको भी आप कवर करके जाइएगा। और ओवरऑल मतलब वेटेज इनको पहले देना है, फिर ग्रामर को एक बार रिवाइज करके आपको एग्ज़ाम में जाना है। तो ये आपके मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स रहे हैं जिसको मैंने डिस्कस कर दिया है। एंड आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, यही मेरी विश है आप सब लोग के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।